क्या राइट टाइम होता है एसीसीए स्टार्ट करने का? जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे 3 साल की, तब तक आप एसीसीए भी कंप्लीट कर लोगे। एग्जामिशन सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से अगर आप अपना बीकॉम और बीबीए कर रहे हो तो वहीं पर ही आपको कंडीशनल एग्जामिशंस मिलने वाली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही अंडररेटेड चीज होती है। बच्चे ये चीज बहुत मिस करते हैं। क्या मुझे अभी अप्लाई करना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए सीए कंप्लीट करने का? हाई डिमांड एक कोर्स में आप एंटर कर रहे हो, आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। बच्चों डाउट ही कुछ ऐसा है। तो वेलकम है आप सब लोगों का, स्वागत है आप सब लोगों का माय डियर फ्यूचर एसीसीए एफिलिएट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। काफी बच्चों का डाउट था कि सर क्या राइट टाइम होता है एसीसीए स्टार्ट करने का। मैं अभी अपनी करियर की किसी पोजीशन पर हूँ, मैं अभी 12th कंप्लीट करी है, मैंने जस्ट अपनी रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। क्या मैंने बीकॉम मेरी चल रही है, मेरे बीकॉम का फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, या आप सीए में सीएफए के किसी लेवल पर हो, या जस्ट कंप्लीट करा है, तो क्या राइट टाइम है एसीसीए स्टार्ट करने का? बच्चों आज की वीडियो में ना हम केस टू केस बेसिस पे को समझेंगे, क्योंकि इसका कोई राइट यस या नो आज जैसा आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन ना डिपेंड करता है बच्चे के करंट करियर स्टेज पर। तो आज इस वीडियो में हम हर सिचुएशन के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या ये राइट टाइम है आपके लिए इसी स्टार्ट करने का, डिपेंडिंग ऑन कि आप अभी अपने करियर के किस पोजीशन पर हो, किस स्टेज पर हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले उन बच्चों का डाउट लेते हैं जो बच्चे अभी या तो आफ्टर 12th मतलब 12th कंप्लीट हो चुकी है, आपने अभी भी एग्जाम दिया है, आप रिजल्ट का वेट करो, या फिर वो बच्चे जो अभी 11th 12th में जस्ट आए हैं। बच्चों आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये करेक्ट टाइम है एसीसीए स्टार्ट करने का। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने 12th कंप्लीट करी है, आप अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी, अपने करियर की तरफ पहले कदम बढ़ा रहे हो, और उसमें अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स चूज करते हो तो आगे जाकर के जॉब मार्केट में जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और सेकेंडली सोचो, एसीसीए करने में 2.5 से 3 साल लगते हैं। आप अभी अभी 12th आपने कंप्लीट करी है, ऑन एन एवरेज एज 16 to 18 के बीच में होती है बच्चों की। मान लेते हैं मैं एक एवरेज एज लेके चल रहा हूं कि 17 ईयर्स का एक स्टूडेंट है या 18 ईयर्स का एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी अपने 12th के पेपर दिए हैं और अब वो एसीसीए की जर्नी स्टार्ट करता है। 2.5 से 3 साल का अगर मैं एवरेज टाइम पकड़ूं तो आप 20 to 21 की एज में, जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे 3 साल की, तब तक आप एसीसीए भी कंप्लीट कर लोगे। अब ग्रेजुएशन करने के बाद में भी आप फ्रेशर की तरह मार्केट में जॉब सर्च करोगे। उस टाइम पे अगर आपके साथ में आपकी ग्रेजुएशन है और प्लस एसीसीए है तो उसके लिए सोचो आपके जॉब पर्सपेक्टिव कितने बढ़ जाएंगे। आप सिर्फ एक बैचलर, अपने आप को एक ग्रेजुएट की तरह सोचो जिसके पास में एक बैचलर डिग्री है, या फिर मैं उसमें ऐड कर दूं बैचलर प्लस एसीसीए। नाम के आगे एसीसीए लग चुका है साहब। हाँ इंटर्नशिप बाकी है, मुझे पता है, ठीक है, आप अभी तक एफिलिएट मेंबर बने नहीं हो, लेकिन पेपर तो क्लियर हो चुके हैं। तो अब आप 3 साल की आपकी इंटर्नशिप की जगह 3 साल की जॉब करोगे जिसमें आप ग्रेजुएट प्लस एसीसी हो। जॉब पैकेजेस बढ़ेंगे, हम पैकेजेस वगैरह पे भी बात करेंगे। तो सबसे अच्छा पॉइंट होगा ये आपके लिए, ठीक है, करियर को सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो वो बच्चे जो अभी 11th 12th में आए हैं या 12th कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चों आप लोगों के लिए तो ये बेस्ट टाइम है। अब यहां पे ना कुछ बच्चों का डाउट जरूर आएगा कि सर मैंने अभी अभी 12th करी है, तो एक काम करते ना, मैं बीकॉम का वेट कर लूं, ग्रेजुएशन का वेट कर लूं, या ग्रेजुएशन स्टार्ट कर लूं पहले और फिर कर लूं एसीसीए। देखो बच्चों, यहां पर जिन बच्चों को एग्जामिशंस के बारे में पता है उनके दिमाग में यह पॉइंट आ सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको समझना है बेटा, वहां पे एक कंडीशन है। हर बच्चा जो बीकॉम करेगा या बीबीए करेगा उसको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। एग्जामिशन सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से अगर आप अपना बीकॉम और बीबीए कर रहे हो तो वहीं पर ही आपको कंडीशनल एग्जामिशंस मिलने वाली। तो अगर आपको यह श्योर है कि आप एक किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ में अपनी ग्रेजुएशन अभी करने वाले हो, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, आपकी अभी भी 12th हुई है और आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ में अपनी ग्रेजुएशन करने वाले हो जो कंडीशनल एग्जामिशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो ठीक है। वहां पर फिर ये बात समझ में आती है कि आप अपनी पहले बीकॉम स्टार्ट कर लो, कंडीशनल एग्जामिशंस ले लो और फिर एसीसी की जर्नी को कंटिन्यू करो। तो उसके लिए आपको 4 5 6 महीने जब तक आपकी ग्रेजुएशन और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है तब तक का वेट करना बनता है। बट अगर आप अभी श्योर नहीं हो, आपने अभी तक कॉलेज डिसाइड नहीं करा है, तो प्लीज ये वेट मत करो, क्योंकि देखो ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग के जो 4 पेपर है वो डिमांड बेस्ड पेपर होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली बच्चे को 2.5 to 3 मंथ्स लगते हैं डिमांड बेस्ड पेपर को तैयार करने के लिए। बच्चे 2-2 महीने में भी पेपर देते हैं, मुझे पता है। तो अगर मैं एवरेज 3 महीना मान के चलूं तो जब तक आपकी बीकॉम कंप्लीट होगी, फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी, तब तक आपका अगस्त आ जाएगा।
अभी अगर आप अप्रैल में अपनी ACCA की जर्नी स्टार्ट करते हो तो अगस्त तक तो शायद आपके 2 पेपर हो चुके होंगे या दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे होगे आप। तो वहां पर वेट करने का कोई फिर फायदा नहीं होगा बच्चों। एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अभी अभी स्टार्ट करो, बेटा इसके पीछे ना एक बहुत पुरानी कहावत है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना बचपन याद दिलाऊं, वैसे अभी तो जो बच्चे देख रहे हैं उनका बचपन चल ही रहा है, अभी भी 12th कंप्लीट हुई है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो बच्चों पेरेंट्स ने ना पूरे आपको अपनी स्कूल लाइफ में एक ही चीज बोली है, सुबह जल्दी उठा करो। सर तो इसका पढ़ाई से क्या लेन देना, ACC क्या लेन देना, अरे समझो एनालॉजी को समझो, ठीक है। हम यहां पर इस चीज को समझो कि अगर लोग आपको बोलते हैं, बड़े आपको बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक इतना है कि अगर आप जल्दी उठते हो तो आपको दिन के आवर्स ज्यादा मिलते हैं, दिन के जो काम है वो आप जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, ज्यादा टाइम मिलेगा। सेम चीज ACCA के लिए सोचो ना, आप अपने करियर में अगर जल्दी स्टार्ट लोगे तो जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, ज्यादा टाइम मिलेगा, दूसरों से ज्यादा टाइम मिलेगा, जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, जल्दी प्रोफेशनल बन पाओगे, जल्दी करियर स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही अंडररेटेड चीज होती है, बच्चे ये चीज बहुत मिस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल जैसे जैसे काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने 20, 21, 22 की एज में अपने करियर की स्टार्टिंग ली थी, ठीक है। ACCA की जर्नी स्टार्ट करी जल्दी, 12th के बाद में जल्दी कंप्लीट करी, 21, 22, 23 में ACCA कंप्लीट करा, फिर जल्दी जॉब मार्केट में गए। जब तक वो 27, 28 तक की प्राइम एज में आए हैं, जहां पर उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, तब तक उनके पास में ऑलरेडी 4, 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है कुछ बच्चों के पास में। 20 की एज में भी कुछ बच्चों ने स्टार्ट करी है अपनी इंटर्नशिप्स, और 27, 28 तक की एज के आने पर 7, 8 साल का एक्सपीरियंस है। उस लेवल पे जब तक वो पहुंच रहे तब तक उनके पैकेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जितना जल्दी आप जॉब ज्वाइन करोगे, जॉब मार्केट के लिए अंदर एंट्री करोगे, उतना ही ज्यादा आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। हर साल का इंक्रीमेंट होता है बच्चों, हर साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो आफ्टर 12th इज द बेस्ट टाइम, और 11, 12 अगर चल रही है तो कर ही लो। 11, 12 के साथ में अगर आप 4, 5 पेपर निकाल लोगे ना अपने, तो आगे वो टाइम बच रहा है वैसे भी, ठीक है। तो उनके लिए हो गया। अब सर मेरी ना बीकॉम हो चुकी, या मैं कंफर्म है, या मेरी अभी बीकॉम चल रही है और मैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता हूं, तो फिर बेस्ट ही है ना बच्चों। आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हो, अभी तक का जो टाइम हुआ उसका भी कोई इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 पेपर की कंडीशनल एग्जामिशन तो मिल जाएगी। तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लस फायदा क्या होगा, देखो 13 में से 5 पेपर एग्जाम हो गए, 8 पेपर बचे, हर 3 महीने में एक पेपर देना है, 1 साल में 4 पेपर, 2 साल में 8 पेपर। तो आपकी अगर फर्स्ट ईयर हो चुकी है, फर्स्ट ईयर चल रही है, सेकंड ईयर चल रही है, तो जब तक थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे, थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा, तब तक आप ACCA भी कंप्लीट कर लोगे। तो जब आप जॉब के लिए जाओगे तब ग्रेजुएट प्लस ACCA दोनों कहलाओगे, तो आपके लिए भी अच्छी बात है। अब मेरे वो बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हम तो अभी CA, CMA, CS, MBA की किसी लेवल पर है, या जस्ट हमने कंप्लीट करा है अभी, आप लोगों के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि देखो यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरी ना अभी अभी IPCC कंप्लीट हुई है, मैं अभी इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हुआ है, मैंने अभी अभी मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट करी, आर्टिकलशिप स्टार्ट करी। बच्चों आर्टिकलशिप के 2.5 ईयर की जो अपनी आजकल आर्टिकलशिप के अंदर रूल्स है, उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना चाहते हो तो IPCC के बेसिस पे एग्जामिशन ले लो, 5 पेपर की। बीकॉम अगर कंप्लीट है तो 6 पेपर की मिल जाएगी। जब तक 2 साल होंगे कंप्लीट आपके CA फाइनल की, आप तैयारी करने लगोगे, मान लो आप कहते हो कि सर मैं फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में तो तैयारी नहीं करूंगा, सेकंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो फर्स्ट ईयर में जब आप सिर्फ कोचिंग वगैरह कर रहे हो, उस एक ईयर में 4 पेपर और क्लियर कर सकते हो, तो 6 एग्जामिशन हो जाएगी, 4, 10 पेपर क्लियर हो सकता है आप जब तक CA कंप्लीट करो उससे पहले ACCA हो जाए आपकी, ठीक है। सर मैं अभी ना आर्टिकलशिप वगैरह कर चुका हूं, मेरा फाइनल का मेरा एक अटेम्प्ट हो चुका है, या मैं अटेम्प्ट के लिए तैयारी करूं, क्या मुझे अभी अप्लाई करना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए CA कंप्लीट करने का? देखो अब यहां पे थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचो। अगर आप CA कंप्लीट करोगे और फिर अप्लाई करोगे तो 9 एग्जामिशन मिलेगी। अगर आप IPCC प्लस बीकॉम के बेसिस पे करोगे तो आपको 6 एग्जामिशन मिलेगी। सीधी सी बात है, 3 पेपर का फर्क है। आप यहां पे ये सोचो कि अगर मैं आज अप्लाई करूं और 6 एग्जामिशन ले लूं, और वो जो 3 पेपर है ना जो CA के बेसिस पे और एग्जाम हो सकते हैं, उनको अभी के लिए साइड में रख के बाकी पेपर की तैयारी स्टार्ट कर लूं, और जैसे ही मेरी CA फाइनल के दोनों ग्रुप क्लियर होंगे, या इवन एक ग्रुप भी क्लियर होगा, तो उसके बेसिस पे जो मुझे एक्स्ट्रा एग्जामिशन मिलेगी वो मैं बाद में ले लूंगा। बेटा बच्चों स्ट्रैटेजिकली सोचना है, ठीक है, स्मार्ट थिंकिंग करनी है। यहाँ पे मैंने वही कहा कि इसका कोई राइट एंड रॉन्ग, यस या नो का आंसर नहीं है। ये आपको आपके करियर के जिस स्टेज पर आप हो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, केस टू केस बेसिस पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे जो भी बच्चों के दिमाग में होगा सर मेरा अभी कौन सा करियर स्टेज है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मैंने आपके कहते ना कि स्टेपिंग इन योर शूज, मैंने वो कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कि सर ACCA करने से हमारे करंट
जो भी आप कभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, उसमें क्या हेल्प होगी मुझे अगर मैं विथ माय ग्रेजुएशन अगर मैं एसीसीए हो जाता हूँ, या विथ माय मास्टर्स में एसीसीए हो जाता हूँ, या विथ सीए में एसीसीए हो जाता हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा बच्चों? बहुत फायदा होगा। सबसे पहले आपको एक ग्लोबल डिमांड वाला कोर्स मिलेगा। आप अगर इंडिया से ग्रेजुएशन, मास्टर्स, सीए, सीएस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको इंडियन मार्केट में तो ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल हो, बट साथ साथ में अब आप ग्लोबली भी एलिजिबल हो जाते हो। तो हाई डिमांड एक कोर्स में आप एंटर कर रहे हो, आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेशनल के साथ साथ इंडिया के अंदर भी जो बाहर की कंपनीज आउटसोर्सिंग करवा रही है, उनके लिए और बेटर काम कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूं एज अ फ्रेशर, जब आप एसीसीए के अंदर अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो देखो इंटर्नशिप करनी पड़ती है 3 साल की। यहां पर भी बहुत बड़ा फर्क है और बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों। इंटर्नशिप के अंदर हमने ये देखा है कि बच्चों को 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच का पैकेज, डिपेंडिंग ऑन देयर करंट क्वालिफिकेशंस एंड करंट स्किल्स, आसानी से मिल जाता है। और मैं यहाँ पे इंटर्नशिप पैकेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो 3 साल की इंटर्नशिप जो आपको इसी के साथ में करनी है। हाँ, अगर कोई सीए के बैकग्राउंड से आ रहा है और उसकी इंटर्नशिप हो चुकी है और वो इंटर्नशिप यहाँ पर काउंट हो रही है, फिर तो और ही बढ़िया है। अब आप प्रोफेशनल बन चुके हो। प्रोफेशनल के केस में तो जो पैकेजेस हैं वो 15 प्लस जाते ही हैं आराम से, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, ठीक है। और फिर बात रही सर रिकॉग्निशन की। देखो भाई, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, रिकॉग्निशन तो चाहिए। तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, 183 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है एसीसीए, तो आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री के साथ में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज बना रहा है, ग्लोबल जॉब मार्केट में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। अब बात करते हैं कि सर, अब मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकते हो। मैंने आप लोगों को डिस्कस जो करा है आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में, अब मेरे ख्याल से आप इस चार्ट को खुद समझ लोगे, खुद ही अपने आंसर दे पाओगे, ठीक है। अगर आप 12th में हो, 12th कंप्लीट हुई है, बीकॉम चल रही है अभी अभी, तो सबसे बेस्ट है अर्ली करियर स्टार्ट करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है बच्चों, लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा रहेगा। फिर अगर आप ऑलरेडी सर आप बीकॉम कर चुके हो, ग्रेजुएशन हो चुकी है, मास्टर्स हो चुकी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एसीसीए आपको करियर एडवांसमेंट में हेल्प करेगा। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपके पास में ऑलरेडी इंडियन मार्केट के हिसाब से एक अच्छी आपके पास में क्वालिफिकेशंस हैं, बट आप अपने आप को ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए भी रेडी कर रहे हो, तो करियर एडवांसमेंट में हेल्प होगी। और अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं ना सीए वगैरह कर चुका हूं, मैं ऑलरेडी, मेरे पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वगैरह है, तो फिर करियर ट्रांजिशन में भी हेल्प करेगा आपको ये। भाई कोई सोच रहा है कि सर मैं भी ना इंडियन अकाउंटिंग मार्केट में हेल्प कर रहा हूं, मुझे ना यूएस यूके मार्केट में शिफ्ट होने की इच्छा है, ठीक है, मैं ग्लोबल अकाउंटिंग मार्केट में शिफ्ट होना चाहता हूं, ठीक है, मैं आईएफआरएस में काम करना चाहता हूं, तो फिर तो बेस्ट है आपके लिए। तो यहां पर मैंने ये पर्टिकुलर स्लाइड उन लोगों के बच्चों के लिए भी है जो एट प्रेजेंट ऑलरेडी करियर स्टार्ट कर चुके, ठीक है, जिन्होंने किसी तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर लिया है। तो आप लोगों को भी सोचना है कि भाई करियर एडवांसमेंट के हिसाब से देखना चाहो तो भी एसीसीए एक अच्छा कोर्स है, और अगर आप ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो भी एसीसीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के जो डाउट्स थे रिलेटेड टू कि कब एसीसीए स्टार्ट करें, व्हाट इज द राइट टाइम, तो मैंने सारे केस टू केस बेसिस पे सारे सिनेरियोस को कंसीडर करते हुए आप लोगों के शूज में स्टेप इन करके आपके हिसाब से एक सही आंसर आपको देने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं निमेश जैन, आप लोगों की टेक्स की फैकल्टी, आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी फ्यूचर में लाता रहूंगा। जुड़े रहिए एसीसीए बाय पीडब्ल्यू के साथ में। थैंक यू सो मच।